मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होना सर्दियों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम अच्छी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है। 7 बादाम सुबह के टाइम खाएं, शाम में आधा अखरोट खा लें। इसी तरह से मैं उनको काउंटिंग के थ्रू बताती हूँ कि आपने इतनी अमाउंट में खाना है। ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है उनसे परहेज़ करें। सर्दियों की आमद के साथ ही ना सिर्फ मौसम बदलता है बल्कि हमारे खाने पीने के अंदाज भी बदल जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और यही वो वक्त होता है जब हम अक्सर अपने वजन में इजाफे की शिकायत करते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि सर्दियों में हमारी जो खुराक है, खास तौर पे ड्राई फ्रूट्स, वो हमारे वजन को बढ़ा देते हैं। जी हाँ, और ग़िज़ाई माहिरीन ये कहते हैं कि सर्दी के मौसम में आम तौर पर लोगों का जो वज़न है वो 4 से 5 किलो तक बढ़ जाता है। ज़ाहिर है बढ़ना ही है जब आप हलवा जात खाएंगे सर्द मौसम में, इस तरह की चीज़ें। तहकीक में ये बात सामने आई है कि सिर्फ ज़्यादा खाना ही मोटापे की वजह नहीं बनता। दरहकीकत दीगर कई ऐसे अवामिल हैं जो मौसम सरमा में हमारे वज़न में इजाफे की वजह बनते हैं। और इसी टॉपिक पे तफसीलन गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत बेहतर तरीके से इन मामलात को जानती हैं। जोहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जोहा, पहला सवाल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सबसे पहली बात कि लोग समझते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने से या फ्रूट्स खाने से वजन में इजाफा होता है। लेकिन जब भी आप इनसे बात करते हैं ना ऐसे लोगों से, वो प्रॉपर बहस करते हैं आपके साथ। आपको क्या लगता है? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, सर्दियों के स्टार्ट में आपने रखा है। इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि खाली जो फूड है आपका वही वज़न की तरफ नहीं लेके जाता। अच्छा। जो विंटर सीजन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करने में। अच्छा, जब हमारा टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो नेचुरली हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो हम सबको पता है कि बॉडी जो भी चीज़ कंज्यूम करेगी वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं करेगी और वो सारा आपकी बॉडी पे सम अप होगा और अल्टीमेटली वेट गेन होगा। तो जो थोड़े से लोग सुस्त भी हो जाते हैं ना सर्दी में। हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होना सर्दियों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, फिर एक टेम्परेचर ठंडा होता है बाहर, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और सब लोग जो हैं वो सिर्फ अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज टोटली खत्म हो जाती है। स्मॉग ने तो बिल्कुल ही महदूद कर दिया। एग्जैक्टली, स्मोक ने, अभी फॉग नहीं आई, अभी स्मोक आई, और जो फॉग और विंटर्स पीक पे आनी है तो लोगों ने और घरों में बैठ जाना है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। और हम सबको पता है कि सर्दियों में हम घरों में बैठ के सिर्फ कंफर्ट फूड्स खाते हैं कि जो हमें कंफर्ट दें, हमें खुशी दें और हमें एक सर्दी की फील वार्म रखे। सर्दी की जैसे नट्स की आप बात कर रही हैं, नट्स हमारे लिए इवन गर्मियों में बहुत अच्छे हैं और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी डिबेट है जोहा, मतलब पाकिस्तान में खास तौर पर अगर हम देखें कि जी आपने गर्मियों में नहीं खाने, ये गर्म होते हैं, सर्दियों में खाएं जी ये गर्म होते हैं, इनके फायदे होते हैं, तो ये क्या मामला है? इसमें एक सिंपल फार्मूला ये है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं और आपकी बॉडी उसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम गर्म से तशबीह दे देते हैं, और जो चीज़ खा के हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करती उसको हम ठंड से तशबीह दे देते हैं। अच्छा। अब ड्राई फ्रूट्स खाने से बहुत से लोगों को आपने देखे एक्ने निकल आती है, डिफरेंट बॉडी के मैकेनिज्म्स खराब से हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाती है। वो क्यों होता है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में ऐसे फूड्स खा लें जो हीट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स पर यानी ये मसला नहीं है कि आप गर्मी में खा रहे हैं, ये मसला कि आप खा कितना रहे हैं। आप खा कितना रहे, एग्जैक्टली, अमाउंट कितनी खा रही हूँ। हमें ये लगता है कि अगर हम अच्छी चीज ज्यादा खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी को ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है। एक्सेस ऑफ हेल्दी थिंग्स भी हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। और हर किसी की अच्छी चीज की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। अच्छा जोहा, मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म के साथ साथ अगर हम देखें कैटाबॉलिज्म भी है वो भी स्लो हो जाता है। इसको फास्ट करने के लिए, क्योंकि हम घर तक महदूद हैं, क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा चिकनाई है उनसे परहेज करें। जैसे हलवा जात की आपने भी हम बात कर रहे थे, तो हलवा जात आप जुल्म कर रही हैं। देखें आप लोग दुकान के बाहर से गुजर जाएं, इतने बड़े बड़े थाल सजे हों, उसके ऊपर खोया, ओहो चाय के लाहौरी किस तरह जो है वो रेजिस्ट करे वहां पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वही बात है ना कि आप 3 से 4 टेबलस्पून खा लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर लेना, कर दीजिए, लेकिन खाएं जरूर, क्योंकि जितनी चिकनाई ज्यादा होगी ना उतना मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन होगा। और वो जितने कैलोरिक डेंस हैं, चीनी कितनी है, घी कितने है उसमें, और कितनी हम चीजें डालते हैं, मुरब्बे लोग डालते हैं, वो कितना कैलोरिक डेंस हो जाता है कि वो आप इतना सा भी खाएं वो आपको लगता उतना है कि जैसे आपने एक पूरी मील वैसे पढ़ाती भी हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। मुझे इनकी ये बात अच्छी लगी कि आपने क्या अपने आप पे जबर करना। चलें खा लें, 3-4 चम्मच ले लें उसमें। अच्छा जोहा, ये बताइए, ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें ज्यादा कैलोरीज होती हैं? ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें कैलोरीज सब में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जब हम क्वांटिटी बेस बात करते हैं। जैसे 7 बादाम ले लें या अगर आप आधा अखरोट ले लें तो कैलोरीज हमें सेम मिलती हैं। बट ये बात है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते। हम कहते हैं फिस्ट फुल ऑफ नट्स ले लें, ये बड़ी एक मुझे खराब बात लगती है। अच्छा। मैं कभी भी ये बात नहीं करती कि जब हैंड फुल ऑफ नट्स ले लें। बहुत से लोग इसको प्रमोट करते हैं। अच्छा।
हैंडफुल में अब हर एक का पाकिस्तानियों का हैंड तो यहाँ तक आ रहा होता है यानी कि जो चीज़ आपके अच्छा टॉपिंग भी है, उस हैंड के बाद टॉपिंग भी है हमारी। मतलब हर शहर में जाके हाथ का साइज तब्दील हो जाता है। बात बात ये हो जाता है तो वो हमारे हैंडफुल आपने देखा होगा कहाँ तक आते हैं। यहाँ मैं लोगों को देखती हूँ यहाँ लोग से कोशिश करते हैं कि एक बादाम यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ऊपर से बाहर आ रहे हैं, सो दिस इज टोटली रॉन्ग, जिसको मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। बिल्कुल आपने लेना है, मैं उनको क्वांटिटी बेस बताया, 7 बादाम सुबह के टाइम खाएं, शाम में आधा अखरोट खा लें। इसी तरह से मैं उनको काउंटिंग के थ्रू बताती हूँ कि आपने इतनी अमाउंट में खाना है। नो हैंडफुल, नो स्पूनफुल, नो कपफुल, ये चीज़ें टोटली रॉन्ग। अभी जैसे कि जोहा आप क्वांटिटी की बात कर रही हैं, आप ही से जान लेते हैं कि सर्दियों में हम किस तरह प्लान करें अपना डाइट के, हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं, हम सर्दी के मज़े भी ले लें और साथ ही साथ हमारा वजन भी मत बढ़े। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला आपने डिप्रेशन का देखा होगा लोगों में हो जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का बड़ा मसला आता है कि आपको आए दिन फ्लू और आए दिन बुखार, और ये 2 बहुत बड़े मसाइल हैं। और तीसरा जो वेट का हमारा टॉपिक चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मसला मतलब है। 4 से 5 किलो सर्दियों में बढ़ जाता है जो कहा जाता है, ये किस तरह से, इस पे भी जरा बात कीजिए। इस पे बेसिकली ये होता है कि आपने सर्दियों का, मैं एक ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि इन 3 चीज़ों को अगर आपने ठीक रखना है, डिप्रेशन को, अपने वेट को और अपने इम्यून सिस्टम को, तो आपने करना क्या है? करना ये है कि आपने ऐसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप रखें। अच्छा, फॉर इंस्टेंस जिसमें मैं सबसे पहले इस्तेमाल करवाती हूँ जिंजर टी का, जो अदरक का कहवा होता है बेसिकली। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बीमारियों से दूर रखता है। सेम केस में जो हमारे पास काली मिर्च आ जाती है और दालचीनी आ जाती है, उनमें भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बॉडी में फैट सेल्स को बनने नहीं देती, और अगर फैट सेल्स बन रहे हैं तो उसको ब्रेक करने में या उनको बनने से रोकती हैं। और इसके अलावा गले के लिए भी बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इनमें, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन चीज़ों से महफूज रखती हैं। तो एक तो इन कहवाजात का इस्तेमाल। सेकंड पे जो हमारे सीजनल फ्रूट्स है, सर्दियों का जो ऑरेंज है उसका जूस, या इवन उसका जो फ्रूट है, बल्कि फ्रूट ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सर्दियों में जैसे हम ऐसे खाने खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेंस होते हैं, और ऐसे खाने खाने से कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फाइबर इनमें नहीं होता। हलवा जात में आप उसमें पानी भी नहीं पी इनमें फाइबर, हलवा जात में, जैसे हलवा जात में फाइबर हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। जो भी हम और चीज़ें खा रहे होते हैं सर्दियों में, गरम गरम जैसे पेस्ट्रीज हो गई, बंस हो गए गरम जो होते हैं, उसमें भी फाइबर हमारे पास नहीं होता। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का या लोअर जीआईटी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं ऑरेंजेस का इस्तेमाल रोज़ाना की बेसिस पे 2 से 3 रिकमेंड करती हूँ। और जो हम बहुत साफ़ करके उसको खाते हैं, उसका वाइट पील उतार के, वो नहीं करना। आपने उसका वाइट पील जैसे ऊपर लगा हुआ, आपने उसके साथ ही अच्छा उसी तरह से, वरना कई लोग तो बड़ी सफाई करते हैं, बहुत सफाई, वो चीज़ बहुत ख़राब है। अगर आप पील उतार देंगे तो वो जो उसके ऑरेंज के अंदर जो फाइबर है वो आप कॉन्स्टिपेशन और आपका मकसद जो है फाइबर इनटेक है, तो आपको फाइबर खाना है ताकि वो। और जैसे वेट की हम बात करें तो सर्दियों में भूख का लगना एक बड़ी कॉमन चीज़ है। ये वाला फाइबर भूख को सुप्रेस रखता है, आपको लॉन्गर टाइम के लिए पेट भरा हुआ रहता है और आपको भूख महसूस नहीं होती है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल और कहवा जात का। और थर्ड पे मैं सूप का इस्तेमाल रिकमेंड ज़रूर करती हूँ, जिसके अंदर आपकी जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो डाल सकते हैं, आप ब्रोकली डाल सकते हैं, आप स्पिनच ऐड कर सकते हैं, अप टू यू, आपको जैसा पसंद है। आपने सूप की बात की, सूप एक प्रॉपर मील है, बट हम लाहौरी जो है सूप जो है वो स्टार्टर के तौर पे लेते हैं, एपेटाइजर के तौर पे लेते हैं। एग्जैक्टली, हम एक रेगुलर मील बना सकते हैं हम उसको। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, बच्चों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों की हिफाजत किस तरह की जाए सर्दियों में? उनके मामला जारी बात बहुत खराब है, जहाँ बड़े इतने ज्यादा इफेक्ट मुश्किल मरहला ये, उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाया किस तरह से, खिलाए कैसे? और जिससे आपने कहवा की बात की, बच्चे तो कभी ना ये कहवा पिए वो कि तो टेस्टलेस है, तो किस तरह उनको इन चीज़ों की तरफ लाया? बच्चों का बड़ा फ़ायदा हमें ये आ जाता है कि जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं उसके अंदर हम उनको किसी तरह से मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। लेकिन बच्चों की बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगी कि बच्चा जब पैदा हो रहा है और 6 मंथ्स के ऊपर जब वो पहुंच जब वीनिंग स्टार्ट करनी है, तो आप वहाँ से उसकी डाइट को लेकर चलें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती बच्चा 3 साल का हो जाए तो जी आप उसको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। अब मेरी जो बेटी है वो माशाल्लाह 1 ईयर की है, और मैंने उसको 6 मंथ की एज से ऐसे फूड्स देने शुरू किए हैं कि जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं खा रहा। यानी कि नॉर्मल बच्चे से हमारा जो लोकल बच्चे नहीं खा रहे, सिर्फ दूध पे ही बच्चे को चलाया जाता है। अब मैं उसको एप्पल की प्यूरी देती हूँ, सिंपल एप्पल ब्लेंड करके वो खाती है। मेरी कोलीग्स के बच्चे नहीं खाते, उसको मैं जो कद्दू है उसकी प्यूरी दी है, उसने वो एक्सेप्ट की है। टेस्ट बड्स भी जो है ना वो भी बन रहे हैं। टेस्ट बड ना मैंने उसका टेस्ट बड डेवलप नहीं किया मीठे और नमकीन की तरफ। माएँ क्या करती हैं, शुरू में सूजी की खीर खिला रही है, उसको फुल मीठा ऐड है, चॉकलेट ऐड की हुई है, हर चीज़ मीठी की या नमकीन की तरफ लेकर जा रही है। मैंने उसका टेस्ट डेवलप नहीं किया। उसने बॉयल राइस पसंद से खाती है, वो रोटी बहुत शौक से खाती है। जोहा, आपने बड़े मिसकंसेप्शंस जो है ना आज दूर किए हैं, खासतौर पे लोगों के।
लास्टली ये भी जरा एक मैसेज दे दें उन लोगों को जो कि सर्दियों की शामों में बैठते हैं, मूवीज लगा लेते हैं और बिस्तर में घुस के जनाब ड्राई फ्रूट्स उन्होंने पास रखा होता है उसका। क्या बात है, और क्या वो आपने फिर स्केचिंग की है? स्नैक्स के तौर पे देखे ना, मंजर कशी तो फिर करनी है ना एंकर ने। एग्जैक्टली। और वो फिर खाए जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। और इसमें पीनट्स का बहुत मैंने रोल देखा और वो खांसी भी करती है। स्पेशली वो अपना जिक्र कर रहे हैं। नहीं मैं तो पीनट बटर सिर्फ लेता हूँ, पीनट से कोसों ऑब्वियसली ये दूर। वो एक्टिविटी है जो हर कोई अपने घर में करना हाँ, पसंद exactly. करता है अपने इजी माहौल के सर्दियों में ये अंदर। तो बड़ी कैसे common बचा जा activity सकता है, ये ये। कम कैसे कर सकते हैं? इससे बचा यही जा सकता है कि टीवी का इतना इस्तेमाल ना करें, और टीवी मोबाइल का कर लें। टीवी जब देखना है तो कुछ साथ रख के देखना ही देखना है। ये एक बड़ी ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस चल रही है। अब इसमें मैं लोगों को जाके ऑब्वियसली उनसे पीनट पैकेट उठा नहीं उठा नहीं सकती, ड्राई सकती। फ्रूट्स उठा अच्छा ये नहीं बता दें, सकती। ये पीनट से खांसी का जो मसला होता है बहुत सारे लोगों का ट्रिगर होता है, इसकी क्या वजह है? बहुत से लोगों को पीनट की एलर्जी होती है। अगर पीनट से आपको कोई भी, जैसे पीनट बटर से बहुत से लोगों को सफोकेशन का प्रॉब्लम आता है, सांस में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो पीनट एलर्जी होती है बेसिकली। तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू अवॉइड पीनट कंजम्पशन। Okay. आप उसका इस्तेमाल ना करें, आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। All right, क्योंकि मुतबादिल है उसका। मुतबादिल हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन जरा सेम आम है। आदमी की पहुंच में है ना, थोड़ा सा सस्ती होती है मूंगफली। हाँ, पीनट का ये है कि दूसरी थोड़ी की निस्बत। सस्ती होती है, लेकिन उससे एलर्जी बहुत से लोगों को जो उनको पता नहीं होता कि हमें इससे प्रॉब्लम है। और रेस्पिरेटरी ठीक है। ट्रैक जो प्रॉब्लम जैसे खांसने का मसला, अस्थमा का मसला है, ये पीनट सारा ट्रिगर करने में रोल प्ले करती हैं जहाँ एलर्जी आ जाए। तो मैं लास्टली यही कहूँगी कि अपनी सेहत का आपने खुद ख्याल रखना है। जो चीज़ जितनी हेल्दी है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा खाएं तो और हेल्दी होगी, वो और नुकसानदेह भी आपके लिए हो बस सकती है। क्वांटिटी का ख्याल सो रखिए। क्वांटिटी एंड मॉडरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बिल्कुल वैरायटी भी अपनी डाइट में रखें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप सर्दियों में सिर्फ एक पीनट का इस्तेमाल करें या आलमंड का इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें। आप- जबरदस्त, ओमेगा आप 3 के लिए। हर चीज़ लें, वैरायटी के अंदर लें, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी भी मिले। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जोहा, Thank आपने you so बहुत much, जोहा। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब नाजरीन आपको पता चल गया होगा कि सर्दियों में आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे खाना और क्या खाना है। और आपने अभी बस क्वांटिटी का ख्याल रखना है, कितनी लेनी है।